गर्मी में गरीब बहू का मटके का ठंडा ससुराल। जहां भयंकर गर्मी के मौसम में दोनों भाई मनोहर कुंदन मटके बेच रहे थे। मिट्टी के मटके ले जाओ, 100 रुपए जोड़ा, 100 रुपए जोड़ा। लोग कर दिया मटका सबसे मंदा, खरीदो 50 रुपए में बड़ा मटका और पियो बर्फ जितना चिल्ड ठंडा ठंडा पानी। कुंदन के चिल्ला चिल्लाकर आवाज लगाने के बावजूद भी कोई ग्राहक मिट्टी के मटके खरीदने नहीं आता। वहीं उनके सामने से कूलर फ्रिज की दुकान में भीड़ भाड़ लगी थी। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर आए थे, पूरे दिन भर के बीच में एक भी मटका नहीं बिका। वहीं केतन की कूलर फ्रिज की दुकान कितनी ज्यादा चल रही है, लोगों ने मक्खी के जैसे भीड़ भाड़ लगा रखी है। काश के लोग हमसे भी 2-4 मटके खरीद लेते तो हमारी भी थोड़ी बिक्री हो जाती। कुंदन, अब पुराना युग जमाना नहीं रह गया है। सब लोग मटके का पानी पीते थे। जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं वो बर्फ वाला पानी पीने के लिए एक बार में 20-50 हजार खर्च कर देंगे। उनके लिए थोड़ी ना बड़ी बात है। वहीं हम जैसे गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी का खर्च चलाना भी भारी है। इन बिजली मशीन से चलने वाली चीजों ने गरीब के कमाने खाने का जरिया ही कहां छोड़ा है। अमीरों के लिए सच्चाई का पचा पाना जितना कठिन है, फ्रिज एसी के निर्माण में हजारों गरीबों ने हाथ काट कर रख दिए, जिस कारण गरीबों के घर परिवार में 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना तरसना लगा रहता है। मटके बेचकर थोड़ी आमदनी के चलते घर के हालात खराब चल रहे थे। आइए आइए, एकदम पक्का मजबूत मिट्टी का मटका खरीदिए 50 रुपए में। आइए आइए। हे भगवान, अरे तुम दोनों 2 कौड़ी के भाइयों को चैन नहीं है क्या? पूरे बाजार को चावड़ी बाजार बना के रखा हुआ है। अरे हमारी आवाज लगाने से आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपने तो दिन भर में कितने फ्रिज बेच डाले, फिर भी संतुष्टि नहीं है। अरे हमारी सुबह से एक भी मटका की बोनी बिक्री नहीं हुई है। कुंदन के जवाब देने पर केतन दोनों को कमजोर देखकर धमकाने लगता है। अबे ओ कुंदन, अभी चाहूं तो पुलिस वाले को 500 और 1000 रुपए खिलाकर तुम दोनों का ठेला यहाँ से हटा दूंगा, फिर हाथ मलते रह जाओगे। तुम दोनों भाई जितना मर्जी करा फाड़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे आज के मॉडल जमाने में ये मिट्टी का मटका कोई नहीं खरीदना चाहता। गरीब से गरीब मिडिल क्लास भी किस्तों पर फ्रिज खरीद लेते हैं, इसलिए बिना कहे मेरी दुकान के आगे से फूट लो बेटा। दोनों भाई निराश हताश धधकती धूप गर्मी में घर लौटने लगते हैं, जहाँ रत्ना सरला कड़ी धूप में मटका बना रही थी। जिठानी जी, आज तो तगड़ी तीखी धूप निकल पड़ी है। ऊपर से आज एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा कि थोड़ी हवा वया चलती तो थोड़ी शरीर को ठंडक लगती। सच में देवरानी जी, आज तो एकदम दमकल गर्मी है। ऊपर से इस जलते भट्टे में कच्चा मटका पकाने में तन बदन लहकने को हो रहा है। आग बरसती गर्मी से बेहाल परेशान दोनों बहू पसीने पसीने होकर मटका बना रही होती हैं कि तभी आंगन में लगे पेड़ से झमाझम हवा चलने लगती है। कितनी ठंडक भरी हवा चल रही है। अब जाकर